हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी ये क्लास 5 है। ये मिक्स क्वेश्चंस का सेशन है। इससे पहले 39 डेज कंप्लीट हो गए थे। ये मिक्स क्वेश्चंस का है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्स के लिए गए हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये आरपीएफ एसआई का है। ठीक है, एसआई का जो एग्जाम हुआ था ना उसी के बेस्ट क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया हुआ है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी एसआई के क्वेश्चन से कंपाइल किया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है आज के क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यू पे सेशन है। जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से रेलवे मैथमेटिक्स का केएन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, वहां से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन बैंक 2018 से लेकर 2021-23 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं रेलवे के सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके कुल मिला के 255 सेट का बुक डिजाइन किया गया है। आप बुक ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो और भी इसके अलावा भी 2-3 बुक हैं केएन पब्लिकेशन का, आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपका शो होता होगा। एक 255 सेट मैंने जैसा कि मैंने बता दिया, एक मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज आता है। वैसे स्टूडेंट जो कि नए हैं रेलवे एग्जामिनेशन में उनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं। ये भी सॉल्व पेपर है, बहुत अच्छा किताब है। 7800 के नाम से ये मार्केट में सेल होता है। ठीक है, फिर रेलवे एनटीपीसी का एक अलग बुक भी आ चुका है मार्केट में। एनटीपीसी का ये फॉर्म रनिंग में है। जो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो जाके बुक ले सकते हैं। पीवाईक्यू जितना है सभी को क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। ठीक है, वॉल्यूम 2 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को पहले देखिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशंस को क्या डिफरेंट है। इसका जो भी पीडीएफ होगा एनोटेशन का, सॉल्यूशन का पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 8 संख्याओं का औसत जो है वो दिया हुआ 14। 8 संख्याओं का औसत दिया है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। और जब 8 संख्या का औसत 14 है, 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो बचेगा 2 ही संख्या। अगली दो संख्या का औसत कितना है आपसे पूछा गया है, तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं अगली 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो 8 संख्या का औसत, 8 संख्याओं का औसत, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाला टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा ना, क्वेश्चन को बहुत कम टाइम लगेगा। 8 संख्याओं का औसत 14 है और 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बची की 2 संख्या, इसी 2 संख्या का औसत हम लोगों को निकालना है। देखिए 8 संख्या का जब औसत 14 है ना, 14 से 6 कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि अगली 2 संख्या है ना, इसका भी औसत जो है वो भी 14 ही होगा। 14 से हम देखेंगे डेविएट कितना होगा, कितना ज्यादा या कितना कम है। जैसे देखिए, ये 6 संख्याओं का औसत 16 है, ये 2 ज्यादा है, तो टोटल अंक में ज्यादा कितना है? अंक में ज्यादा 12 है। 12 अनुपात 12 जो है ज्यादा है, तो अगली संख्या 12 कम हो गया। अगली संख्या 12 कम होगा। 12 कम होगा तो किस पे कम होगा? ये 2 पे कम होगा, 2 में बटेगा ना, तो 2 में कम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगली जो संख्या होगा 2 का औसत वो होगा 6, मतलब 14 में से 6 गया तो 8 आएगा। 8 अगली संख्या हो जाएगी। अगली 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। इसका मैं बेसिक से ही बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझे होंगे, इनका बेसिक से बता देते हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है, तो 8 संख्याओं का सम इतना होगा। 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 संख्याओं का सम इतना होगा। बाकी 2 संख्याओं का औसत हम मान लेंगे x है। ठीक है, तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 14 माइनस 6 × 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई 2 है, 2 है, 2 को डिवाइड करते हैं हम, डायरेक्टली इसी को काट लेते हैं। 7 से काट लिए, इसको 8 से काट लिए, कितना हुआ? 7 × 8 = 56, यहाँ पे क्या? 48 48, कितना हुआ? 2 4 8। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब दोनों मेथड से बना सकते हैं, आपको जो मेथड बेस्ट लगेगा आप उस वो वाला मेथड बनाइएगा। दोनों मेथड से मैंने बता दिया, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं। ये जल्दी बन जाएगा आपका, 2-3 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आपको जो बढ़िया लगेगा बनाने में आप उस मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ये भी देखिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। एक संख्या का 0.4 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? बोला है एक संख्या मानते हैं ए है, ए का 0.4 गुना जो है किसके इक्वल है? बी का 0.07 का इक्वल है। आपसे बोला गया है ए बटा बी का मान कितना है?
संख्या का अनुपात पूछा गया, ए बटा बी का मान निकाल लेंगे। ए बटा बी का मान क्या निकलेगा, ए बटा बी का मान निकलेगा आपके पास 0.07 डिवाइडेड बाई 0.4। यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे ना तो शून्य बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक शून्य है, एक पॉइंट है तो एक शून्य बढ़ा दिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक शून्य से एक शून्य चला जाएगा, बचेगा क्या, 7/40, 7/40 बचेगा। 7/40 कहाँ है, ऑप्शन बी में है 7/40। आप 7/40 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आता होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। कितना बढ़ता है, परिधि 5% बढ़ता है। इसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। परिधि का मतलब क्या होता है, ये होता है ना, एक सर्कल का बनाने में जो ये जो मटेरियल लगा ना, कोना कोना होगा, चलेंगे इसमें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसी को बोलते हैं परिधि, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी कैसे निकलता है, अगर हम सर्कल का बात करते हैं, सर्कल का वृत्त का परिधि जो बोलते हैं, ये क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई इसके वो लगा नहीं है, स्क्वायर या क्यू नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। और इसका रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस r है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे बोला गया परिधि 5% बढ़ेगी। परिधि जिस अनुपात में बढ़ती है ना, क्षेत्रफल का वो क्या होता है, सक्सेसिव बढ़ता है। ऐसा इसलिए ना, देखिए रेडियस हो या पेरीमीटर हो, जब भी बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, रेडियस हो या पेरीमीटर हो, जब भी सर्कल का बढ़ाया जाएगा ना, तो उसका जो क्षेत्रफल है ना, वो उसी का सक्सेसिव के अनुपात में बढ़ता है। ये बगल में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, उसके सक्सेसिव से ही बढ़ता है, तो सक्सेसिव से मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 5% बढ़ा, फिर से 5% बढ़ा, और अगेन 5% बढ़ेगा, 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये बढ़ा। ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 5 5 10 प्लस 25/100, उसको क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.25 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10.25, 10.25 परसेंटेज में आएगा। कहाँ है, ऑप्शन डी में है 10.25, यही इसका सही आंसर होगा, सक्सेसिव से बढ़ेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, कहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं इन चीज़ों को। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन से। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन फिर वापस आपको नहीं मिलेगा। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। और जो भी मैं लाता हूँ जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि खुद से क्वेश्चन बना के पीवाईक्यू बनाइएगा, पीवाईक्यू ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। तो यदि एक निश्चित राशि का एक निश्चित दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI SI दोनों दिया हुआ है, आपका पूछा गया है कि मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। CI दिया हुआ 2 साल के लिए, वो दिया हुआ है 1449, ठीक है। SI भी दिया हुआ है 2 साल के लिए, क्या दिया है, 1400। अब देखिए SI 2 साल के लिए दिया है, तो प्रत्येक साल SI कितना होगा, SI तो हर साल सेम होता है, तो 700 होगा। इसको हम ट्री वाला मेथड एक होता है ना निकालने, उसमें हम सजा के देखते हैं क्या सज जाए है। अगर हम 700 पहले साल के लिए है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है SI है, ठीक है। तो देखिए ये SI है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले साल का, यहाँ पे SI है और ये CI है। दूसरे साल के लिए भी CI कितना मिलेगा, SI 700 मिलेगा। CI 700 700 1400 हो गया, ये 49 एक्स्ट्रा है, तो 49 क्या मिला है हमको, कंपाउंड मिला है, जो कि दूसरे साल में मिला। पहले साल में कोई कंपाउंड नहीं मिलता, पहला साल CI जो है वही SI के इक्वल होता है, दोनों सेम रहता है। तो दूसरे साल में चेंज आया है, तो दूसरे साल में कितना मिला एक्स्ट्रा, 49 मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 49 इंटरेस्ट मिला है, कितने पे मिला है, 700 पे मिला है। परसेंटेज के लिए 100 लिख दिए, गुना किए तो कितना आ गया, 200 काट, 100 से 2 शून्य काट दिए, 7 7 49। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 7%। तो 7% कहाँ है आपका, ऑप्शन बी में है। आप 7% लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको कंप्लीट सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी करते हैं। चलिए अब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकालेंगे, अगर 1 साल का 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के लिए कितना होगा, 2 साल के लिए अगर बोला जाए तो 2 साल के लिए कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाता है, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14%, ठीक है।
अगर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो CI सेम रहता है, तो 14% का मान जो है वो दिया है आपके क्वेश्चन में 1400, 100% का मान निकालना है, निकाल देंगे यहाँ से। 1400 है, 14 का इक्वल 100 का मान निकालना है, निकाल दीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 ठो शून्य आ जाएगा, तो एक के बाद 4 शून्य, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल भी मैंने निकाल दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दिया। जो मेथड से आपको बनाना उस मेथड से बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ठीक था, अच्छा आया था, इसमें कुछ है नहीं, बस एक समझने वाला टर्म है, इसको आप समझ लीजिए। वो टर्म क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n, जब ये सेम रहता है ना उस कंडीशन में होता क्या है, a का पावर m प्लस n, ये हो जाता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे बोला है 7 का पावर 6 है इंटू 7 का पावर 9 है, इसके होल पावर 2 है, तो हम इसको पहले निकाल देते, कितना होता है 7 का पावर 6 प्लस 9, यहाँ आ गया इसका पावर होल स्क्वायर में, ठीक है। 7 का पावर 15 आ गया, 15 का दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 आ जाएगा, तो 7 का पावर 30 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 7 का पावर 30 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 7 का पावर 30, यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है 7 का पावर 30, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम मान सकते हैं कि बेटर क्वेश्चन से बहुत लोग छोड़ देंगे। 5000 की राशि, या बहुत लोग लंबा मेथड से बनाएंगे, शॉर्ट मेथड भी बन सकता है इसका, देखते हैं कैसे। 5000 अमाउंट है, CI से इन्वेस्ट किया गया 5 सालों के लिए, दुगना हो जाता है 5 सालों में, समान दर से यह राशि 30 सालों में कितना हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे टोटल 2 फॉर्मूला लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बोला गया सेम। देखिए यहाँ पे क्या क्या पता है, सिर्फ टाइम पता है और प्रिंसिपल पता है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, ठीक है। तो आपसे 30 साल के लिए बोला है, 30 साल के लिए, तो 30 साल के लिए तो कभी निकल नहीं पाएगा CI, तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ इसमें, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्योंकि CI का जो फॉर्मूला होता है ना 1 2 3 4 साल के लिए हम निकाल सकते हैं, 30 साल का कैसे निकाल सकते हैं। तो 30 साल का कुछ मेथड है इसमें, वो देखिए कैसे इसमें कुछ को बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 5 सालों में दुगना हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना साल, मतलब टाइम, कितना गुना होता है, ठीक है। अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए ना, तो कितना हो गया, 2 गुना हुआ है, मतलब कि 5 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 होगा, 5 को 1 से गुना किए, तो 5 को अगर साल को 1 से गुना किया तो इसका पावर 1 हुआ, ठीक है। अगर 10 साल के लिए किया जाए तो 5 दूना 10 लिखते हैं 10 साल को, तो कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना किए, यही 2 है ना, इसका पावर बन जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 5 का पावर 15 किए, मतलब 15 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्यू हो जाएगा, जो कि 8 गुना हो जाएगा अमाउंट। 5 का पावर 4 किए तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो 4 किए हैं तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही कितना है, 30 है ना, 30 को कैसे लिखते हैं, 6 5 30, 5 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है, तो 2 का पावर भी 6 आ जाएगा, 2 का पावर 6 कितना होता है, 32 होता है, सॉरी 2 का पावर 64 होता है, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 64 होता है, तो 64 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का 64 गुना हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल का 64 गुना करना है हमको, प्रिंसिपल का क्या करना है, 64 गुना, तो प्रिंसिपल का 64 गुना कीजिएगा आप, तो प्रिंसिपल है 5000, 64 गुना इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000, 3,20,000 हमको अमाउंट मिल जाएगा, जो कि CI मिलेगा 30 सालों के लिए, CI मिलेगा 30 सालों के लिए 3,20,000, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे मैंने जो ये वाला ट्रिक बताया ना, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कॉपी में ध्यान से लिख के कहीं दीवार पे चिपकाना तो चिपका लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बोला है नितिन अपने स्कूल 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यदि वह अपने चाल घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, कितना डिस्टेंस है स्कूल है उसका, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड बोला हुआ है स्पीड पहले 5 था, उसके बाद 1 बढ़ा लिया, मतलब 6 किया है, तो टाइम में क्या चेंज होगा भाई, टाइम हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने एक चीज आपको पहले भी बताया था, अगर देखिए यहाँ पे
6 मिनट विलंब से पहुंचता है और 6 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब कि पहले लेट का कंडीशन हो, बाद में जल्दी का कंडीशन हो। देर पहुंचे पहले पहुंचे, दोनों अपोजिट है, इस टर्म में दोनों जुड़ जाता है। 6 + 6 जुड़ जाएगा, टोटल 12 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पहुंचा ये बाद में पहुंचा है तो जुड़ जाएगा। अगर पहले पहले होगा तो घट जाएगा, बाद बाद होगा तो घट जाएगा। यहाँ पहले बाद बोला है तो जुड़ जाएगा। तो एक का डिफरेंस किसका इक्वल दिया है, 12 मिनट का इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, 12 मिनट्स का इक्वल है। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे 6 12 मिनट का। अब यहाँ पे निकाल देंगे 12 × 5 = 60, यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम निकलता है। सेकेंड वाला केस का इस्तेमाल कर लेंगे। सेकेंड वाला केस कितना है, 6 × 60 मिनट को 1 घंटा लिख सकते हैं, इसको 1 घंटा लिख देंगे। 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 6 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6 किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर होने वाला है 6 किलोमीटर। आप 6 किलोमीटर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, एक उत्पाद को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए अगर एक लाइन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज का सीपी कॉस्ट प्राइस खरीद के लाएं, अगर हम लाभ में बेचेंगे मतलब प्लस में बेचे प्रॉफिट में, तो कितना बेचे हैं, 425 में सेल किए हैं, उतना ही लाभ हुआ है। मतलब कि यहाँ x का लाभ हुआ है, यही x का लाभ। ठीक है, x का ही हानि होगा। हानि भी कितना होगा x का, जब इसको 355 में सेल करते हैं। तो बीच वाला टर्म पूछा गया है आपका। देखिए डिस्टेंस इक्वल है, इधर भी x का डिस्टेंस, इधर भी x का, बीच का टर्म पूछा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए बीच का कंडीशन कैसे निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, औसत निकल जाएगा। इसका औसत निकालते हैं तो कितना आ जाता है, सीपी जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 355 और प्लस 425, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 10 हाथ में 1, यहाँ 8 और यहाँ पे क्या 7, डिवाइड देंगे 2 से, कितना आ गया 390। 390 इसका सीपी निकल गया, कॉस्ट पे 390 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 390, यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे कहीं डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है। देखिए सेम डिस्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीपी डायरेक्टली इसका औसत से निकाल दिया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी हैं, पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि वह 96 अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, मतलब 16 ज्यादा ले आता तो पास हो जाता, 16 ज्यादा, असफल का मतलब क्या, फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ भाई, 16 मार्क्स से फेल हुआ। अगर 16 लेके चला आता तो क्या होता, पास हो जाता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 35% ले आता, पासिंग कितना 35% है, मतलब जैसे ही 16 लाता तो 35% मार्क्स ले आता। तो 96 लाया है, इसमें जैसे ही 16 लाता ना तो ये 35% के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि 35% का मान जो है वो किसके इक्वल है, 112 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आप 100% का मान निकालेंगे, काट लेंगे, 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे तो 7 × 7 और 6 × 7 = 42। ठीक है, 16 आ गया। अब देखिए 100% बनाने के लिए इस टर्म को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या हो गया 100% हो गया। 100% का मान कितना हुआ, 16 दूनी 32, एक सोना चिपक जाएगा 320। तो 320 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। 320 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 320, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 320 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या होगा 320 इसका सही आंसर होगा। 320 नंबर का एग्जाम हुआ है। एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ है, 320, तो 320 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, अजय एक काम को 25 दिनों में करता है और संजय इसी काम को 20 दिनों में करता है। वे दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर अजय चला जाता है। कितने दिनों में संजय काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल काम पहले करेंगे। अजय कितने दिन में काम कंप्लीट करता है भाई, 25 दिनों में। ठीक है, संजय कितने दिनों में करता है काम को भाई, 20 दिनों में। टोटल काम कितना है, टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 100 आ गया, तो ए का इफिशियंसी कितना आ गया, 25 × 100 और
संजय का एफिशिएंसी कितना आ गया 20-25-100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुए दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक ये लोग परफेक्ट काम किए हैं। कितने दिनों तक? 5 दिन तक परफेक्ट काम किए हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं? एक दिन में किया गया काम कितना है? इन दोनों का 4 + 5 मतलब 9 काम है। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम करेंगे? 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में हम कितना काम करेंगे? 9 × 5 = 45, 45 काम कर देंगे। बचेगा कितना काम? बचा कितना काम? बचा काम कितना है? बचा काम जब हम निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 100 - 45 बचा काम है ये, मतलब टोटल 55 काम बचा है। यही 55 काम कौन करेगा? संजय कहता है। 55 काम संजय कितने से करेगा? 5 के साथ करेगा। तो 55 का काम है 5 के साथ करेंगे तो संजय को कितना टाइम लगेगा? संजय को आपको समय लगेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं 11 डेज समय लगेगा संजय को। 11 डेज कहाँ पे है? ऑप्शन 11, 11 दिन का समय लगेगा। 11 दिन कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है 11 दिन, क्योंकि बचा हुआ काम कितने दिन खत्म हो जाए पूछा गया है, तो 11 दिन है। अगर पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 11 डे ये और या 5 दिन ये, तो मतलब टोटल 16 दिन में काम समाप्त हुआ है। लेकिन बचा हुआ पूछा है तो 11 डेज इसका लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगा? आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, पहले खेत की लंबाई दे दिया गया है भाई। खेत की लंबाई कितना है? 40 मीटर है। आपको क्या बोला है? खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई के योग का 15 गुना है। खेत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता लंबाई गुना चौड़ाई। ये किसके इक्वल है? लंबाई इंटू चौड़ाई किसके इक्वल है? लंबाई प्लस चौड़ाई के किसके इक्वल है? 15 गुना का। 15 गुना का इक्वल है। तो हम यहाँ से लंबाई जबकि 40 दिया तो 40 हम रख देंगे, 40 भी आ गया। यहाँ पे क्या आया? 40 × 15 + 15b। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम घटा लेते हैं तो 40b में से 15 भी घट जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 40 × 15। यहाँ पे क्या आ गया? 25 भी आ गया। 25b का मान कितना है? 40 × 15 है। इसको हम b का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 × 15 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 को काट लीजिए, 5 × 25, 5 × 23 15 और 8 × 5 40। b का मान कितना निकला? 8 × 23 24। 24 आपका सही आंसर है, 24 मीटर इसका सही आंसर। b कितना है? चौड़ाई कितना है? 24 मीटर का चौड़ाई है। तो ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, 24 मीटर इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? यह होता 6a स्क्वायर। इसका मान क्या दिया हुआ है? 6a स्क्वायर का मान दिया हुआ 150 मान दिया हुआ है। a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट कितना करेंगे? 25। तो क्या आ जाएगा? a का मान 5 आ जाएगा। 5 आ गया a का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इसका आयतन पूछा गया है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है आपका a का क्यू। तो 5 का क्यू हो जाएगा। 5 का क्यू कितना होता है? 125 होता है, 125 सेंटीमीटर क्यू। इसका सही आंसर है 125 सेंटीमीटर क्यू। कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 125 सेंटीमीटर क्यू आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मैंने बेसिक से बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो फॉर्मूला आपको नहीं पता है। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आसान था तो मैंने आसान भी डाल दिया है। इसको आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं तो इसको आप होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपसे, x = y है, तो इसका रेडियस क्या है आपसे पूछा गया है। ठीक है, त्रिज्या पूछा गया है। तो आपका दिया हुआ क्या क्या है? वृत्त की परिधि डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपके पास गिवन है। दिया कितना कितना है? ये दिया है x पाई डिवाइडेड बाई y
पाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज मान दिया है, x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई गिवन है। यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू वाई गिवन है, तो हम इसको लिख देंगे। यहाँ क्या होता है, परिधि 2 पाई r होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर होता है। जब हम इसको लिखेंगे तो x पाई डिवाइडेड बाई वाई पाई, पाई से पाई कट गया, x से x सेम है तो कट जाएगा, यहाँ से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कितना निकला, 2 निकला है। तो 2 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2, यही इसका सही आंसर होगा। आप 2 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी। जो कट रहा है उसको काट दीजिए और बाकी बचा हुआ टर्म को आंसर, वही आंसर है 2, ठीक है। तो इसका आप 2 लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कि 129 है, क्या दिया हुआ है 129, ये शायद मैंने करवाया था ना, अच्छा ये पिछले क्लास का, ये मैंने करवाया था, ये मैंने किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशंस। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसको कमेंट कीजिएगा। जो भी एनोटेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। मैथ का क्लासेस में किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उस टॉपिक का मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बना दूँ। अब देखिए मेरे को पता नहीं चलता आपका किस टॉपिक कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वीडियो के लिए, क्योंकि शॉर्टकट मैं उसी टॉपिक का बना पाऊंगा, सभी टॉपिक का नहीं हो पाता है। तो आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, उसका एक अलग सा वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।